बेहतरीन धांधली हुई और आज भी हम बतौर एहतजाज अपना जो है वो इस निज़ाम में शामिल हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ख़बर पढ़ने को मिली अखबारात में कि हमारे 13 मेंबरान के दस्तखत के ऊपर एतराज़ किया गया है सूबाई असम्बली के हमारे अरकान, और नोटिफिकेशन जो है वो अपोजिशन लीडर का जारी नहीं हो रहा। मुझे अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन जारी होने की बिल्कुल परवाह नहीं है, लेकिन हमारे मुअज़्ज़िज़ अरकान असम्बली के दस्तखत को शक की निगाह से देखा गया। ये इस ऐवान की तज़लील है और हमारे मुअज़्ज़िज़ मेंबरान के इस्तेहक़ाक़ की तज़लील है। ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। और मैं स्पीकर पंजाब असम्बली को ये बताता चलूँ कि आपने उस दिन हमारे 12 वोट पर नकब डाला जो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में पूरे हुए, और आज वफाक में ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन कई दिनों से हो चुका है। अच्छा है कि मीडिया देखे यह तमाशा कि इसके डिले का कोई सबब नहीं था, क्योंकि अददी अक्सरियत जो है मुस्लिम लीग नून की है बतौर जमात और एक लार्जेस्ट पार्टी है। एक साफ अपना जो है वो कानूनी रास्ता था, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने उसको अब नहीं अपनाया। अच्छी बात है। और मैं बताना चाहता हूँ कि स्पीकर साहब, आपसे मैंने पहले दिन भी ऐवान में कहा था कि हम जमहूरियत का सफ़र करके आए हैं। ये मेरे दाएं बाएं जो लोग खड़े हैं, इन्होंने आमराना दौर में भी जेलें भी काटी हैं, थाने भी झेले हैं। तो हमें आप मजबूर ना करें कि हमारा रवैया सख्त हो, लेकिन अगर आप 12 वोटों पर नकब लगाते हैं स्पीकर के इलेक्शन में, फिर आप हमारे मुअज़्ज़िज़ अरकान के दस्तखत को शक की नज़र से देखते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और हम इंशाअल्लाह ताला रिक्वेजिशन जो है वो जमा कराएंगे। इस पे हम इजलास बुलाएंगे और स्पीकर साहब को जवाब देना होगा इस बात का। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये धांधली जो है ये ऐसी बदतरीन धांधली कि ये हज़म होने वाली धांधली नहीं है। खालिद मकबूल सिद्दीकी जो वफाकी वज़ीर IT हैं, उन्होंने कहा है कि ये इलेक्शन जाली इलेक्शन है। और जो आपके यहाँ पर निगरान वज़ीर आला थे, उन्होंने भी इससे मिलती जुलती बात की है। तो मैं इमरान नियाज़ी साहब को बताना चाहता हूँ कि आप जो मर्ज़ी कर लें। नियाज़ी साहब, कंटेनर पर चढ़कर लोगों को गालियाँ निकालना आसान होता है, हुक्मरान की कुर्सी पर बैठकर पाकिस्तान के मामलात को चलाना बड़ा मुश्किल है। आज तक मैं वो हेलीकॉप्टर के 55 पे किराए की दास्तानें सुन रहा हूँ, मैं पाकपतन के वाक़या की दास्तानें सुन रहा हूँ। आज अपना जो है वो चकवाल के DCO ने अपना हाई कोर्ट को लेटर लिखा है कि मुझ पे प्रेशर है कि पटवारियों को बदला जाए। अब वहाँ पे राजनपुर में भी DCO ने लिख दिया है। तो ये नया पाकिस्तान तो लोगों को नज़र आ रहा है और आना भी चाहिए। लेकिन नियाज़ी साहब, आपको हम इंशाअल्लाह ताला पार्लिमानी कमीशन जो धांधली पे बनना है उससे भागने नहीं देंगे, और इंशाअल्लाह हम आपको मजबूर करेंगे कि पाकिस्तानी कौम के अगर वोट की चोरी हुई है तो वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला उसके लिए हम भरपूर अपना आईनी किरदार अदा करेंगे इंशाअल्लाह। जो कराया है हेलीकॉप्टर, वोट आपके आगे पीछे हो चुके, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? और आज अगर, क्योंकि आज भी खुफिया रायशुमारी है, अगर कुछ वोट आगे पीछे होते हैं तो आइंदा का आपका क्या लाएमल होगा? 100 दिन के बाद आप उनके जो 100 दिन का प्लान है उसके बाद क्या करने जाएंगे? मैं तो हैरान हूँ कि इमरान नियाज़ी साहब ने मीडिया से 3 महीने मांगे हैं। भाई, पाकिस्तानी कौम से आपने वादे किए हैं, आपने कमिटमेंट्स की हैं, अपना टास्क फोर्सेस नज़र आती हैं, कोई वाज़े एजेंडा पंजाब में नज़र नहीं आता है, कोई एजेंडा वफाक में नज़र नहीं आता है। आज गर्दिशी कर्जे जो हमारा सर्कुलर डेट है वो आसमान को छू रहा है, ट्रेड डेफिसिट हमारा आसमान को छू रहा है। वही लोड शेडिंग का जिन जो हमने मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में
बोतल में बंद किया था, आज फिर 6-6 घंटे की 14-14 घंटे की लोड शेडिंग आवाम की ज़िंदगी को अजीरन बनाए हुए है। तो ये कौन सा नया पाकिस्तान है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला इस जाली मैंडेट को एक्सपोज करेंगे, हर फोरम पे करेंगे, और हमारा अव्वलीन मुतालबा है कि जो मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लिमानी कमीशन का मुतालबा किया था उसको फिलफौर बनना चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए उन हलकों की, उन हलकों को खुलना चाहिए। आप अंदाज़ा करें कि जहां पर जीत का मार्जिन कम है और रिजेक्टेड जो वोट्स हैं वो ज़्यादा हैं, आप सब जानते हैं। और ये अब ववेला जो है वो वफाकी काबीना से हो रहा है, ये पहले अपोजिशन कर रही थी। तो इंशाअल्लाह ताला ये मामला लोगों की ज़ुबान पे ज़ुबान ज़द-ए-आम है और इंशाअल्लाह ताला इस धांधली के अंदर से गुब्बारे से हम हवा निकाल के दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। और आप अब हेलीकॉप्टर पे आया जाया करेंगे। और देखें, मुझे नैब का नोटिस दोबारा वसूल हुआ है साफ पानी में, जिसमें ना मैं कोई चेयरमैन हूँ ना वाइस चेयरमैन हूँ। ज़रूर अपना आप मुझे बुलाइए, लेकिन आज जो स्पीकर बन के इलेक्ट हुए हैं उनके हाथ पंजाब बैंक स्कैंडल में 11 अरब का स्कैंडल उसमें रंगे हुए हैं। उसमें अपना जो है वो NIC स्कैंडल में स्पीकर साहब के हाथ रंगे हुए हैं। उनकी भी इंक्वायरी नैब चेयरमैन से मेरी दरख्वास्त है करके आवाम को दिखाइए कि वो चेहरे जो आज अपना स्पीकर का लबादा ओढ़कर ऐवान में बैठे हैं उनके हाथ पंजाब बैंक के स्कैंडल में रंगे हुए हैं। उन्होंने दोनों हाथों से पंजाब बैंक को लूटा है, ये मुसलमान हकीकत है। और मेरा कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है, हम ज़िम्मेदाराना ऑपोजिशन करेंगे, लेकिन अगर हमें हमारे हकूक़ से और हमारे मेंबरान के ऊपर शक किया जाएगा, अखबार की जीनत बनाया जाएगा, तो हम फिर उनका मुहासबा भी करेंगे। ये बल्दियाती निज़ाम चेंज करने की बात कर रहे हैं और इसके लिए ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, इस पे आपका क्या? देखें, ये कौम की अमानत है और ये नोट करने की बात है कि पाकिस्तान की तारीख में ये सबसे पहला जमाती बुनियादों पर इलेक्शन है। आज तक जो 71 साल में इलेक्शन हुए हैं वो गैर जमाती हुए हैं, और ये मुस्लिम लीग नून को क्रेडिट जाता है कि हमने जमाती बुनियादों पर इलेक्शन किए, अख्तियारात की सतह पर दिए और लोग अपना काम कर रहे हैं। और मुझे इधर उधर से पता लग रहा है कि कोई हुकूमत ऐसी कार्रवाई करना चाहती है, तो मैं समझता हूं कि जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी बल्दियाती निज़ाम हुआ करता है। गली नाली, पीने का साफ पानी, बरतानिया की जमहूरियत को उठा के देखें, जहाँ पे इमरान नई साहब मिसालें देते हैं, वो जमहूरियत की रीढ़ की हड्डी बरतानिया में ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं, बल्दियाती निज़ाम है। और इस पे 58,000 इलेक्टेड नुमाइंदे हैं पूरे पंजाब के 36 अजला में। तो ये कुछ तमाशा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर आप खड़े हैं वहाँ पर हमने 273 वोट लिए हमारे चेयरमैनों ने। तो अगर कोई शबखून मारने की कोशिश करेगा तो हमने भी कुछ चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, भरपूर ऐवान में भी मुकाबला करेंगे, अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे, और ऐसी नापाक साजिश जो बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ ये हुकूमत करेगी उसका डट कर मुकाबला करेंगे। साहब, आपने सरकारी साहब का जिक्र किया है, लास्ट में बता दें वो कोई NRO चाह रहे हैं, क्योंकि अब उनकी भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस खुलकर सामने आ रहे हैं। वो मेरा दिल चाहता था कि आज हम मुत्तहिदा कंसेंसस ऑपोजिशन के कैंडिडेट को वोट डालते, ऐसा ना हो सका। उनकी क्या मजबूरियां वो आप उनसे पूछें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि अरकान असम्बली के हुकूक की तजलील नहीं हो। ये मुस्लिम लीग नून के पास अददी अक्सरियत है और हम जमहूरियत का सफ़र बरकरार रखेंगे।